पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, हुजूर की मोहब्बत में ऐसे गुम जाएं, ऐसे गुम जाएं, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। अशार बहुत हैं मगर मक्ते में कहते हैं उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। बेटे पे क्या गुजर रही है बाप को पता ही नहीं है, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। लेकिन पिदर को अगरचे खबर नहीं है, बाप को अगरचे दिल का दर्द नहीं पता, लेकिन कोई तो है जो इन दर्दमंदों के दिलों का मदावा करता है। कोई तो है जो बगैर बताए आंसुओं की लड़ी से दिल के हालात जान लेता है। कोई तो है जो सदियों पहले इस दुनिया से गुजर के गया मगर अब भी उसकी महक दिल दिल में बाकी है। कोई तो है कि अगर दिल से यहां कोई रोता है तो उसे खबर पहुंच जाती है। कोई तो है कि यहां परेशानी में उसे पुकारता है तो वो कभी बनफसे नफीस खुद आ जाते हैं या मदद भेज देते। वो कौन है? तो कहने लगे उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं। हुजूर हैं, हुजूर हैं। कौन है? कोई है हमारा वारिस, मगर अफसोस है कि हम जिसको सुनाना है उसको सुनाते नहीं और इनको उनको उनको इनको सुनाते रहते हैं। उससे हाल बदलने के बजाय बिगड़ता ज्यादा है। इसीलिए पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, शेख जीलानी, हजरत सैयदुना मोहम्मद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आजम फरमाते हैं हाल उसे न बताओ जो हाल बदल नहीं सकता। सुनिए पीर साहब, हाल उसे न बताओ जो हाल बदल नहीं सकता, हाल उसे बताओ जो तुम्हारा हाल बदल सकता। हमारा मसला उल्टा हो गया, जो हाल बदल सकता है उस खुदा के सामने रोकर कुछ कहते ही नहीं, टाइम ही नहीं है। और जो हाल का मजाक बनाता है उसको तलाश कर करके अपना हाल सुना रहे, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये परेशानी है, ये कर्ज का बोझ है, ये हासिदों की भीड़ है, ये मुनाफिकों का टोला है। मुस्तफा जान रहमत के दीवाने की शान क्या होती थी, मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का अंदाज क्या होता था, मुस्तफा जान रहमत की आशिक का तरीका वतीरा क्या होता था। वो कहते थे सुनो बात फकत इतनी है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। लोगों का तरीका कार ये था, या तो वो हुजूर को कहते थे हुजूर प्रॉब्लम है, या तो वो हुजूर के खुदा को हुजूर के बताए हुए तरीके से कहते थे ए अल्लाह रसूलुल्लाह के वसीले से मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे। मगर मस्जिदें खाली हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास अपने मुद्दे बारगाहे खुदाबंदी में रखने के लिए। कलेक्टरेट के बाहर मुद्दे रखने का टाइम है, थाना अधिकारी के सामने पूरी रुदात सुनाने का टाइम है, हवलदारों को प्रधानमंत्री समझकर उनकी जूतियां उठाने का टाइम है, नेताओं के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने का टाइम है।
लेकिन जो तकदीरें लिखता है, जो तकदीरें लिखता है और जो चाहे उसमें अमेंडमेंट एडिट करके चेंज कर सकता है, जो उसकी शान के लायक है, जो खुद फरमाता है कुरान मुकद्दस का ऐलान आम, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, वो जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बाकी, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम जिन मौलवियों को तूर पर लेके गए थे, उन्होंने जिद कर ली, और जब जिद करी तो जलाले खुदाबंदी की वजह से वो सारे इंतकाल कर गए, और जब सब इंतकाल कर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, मालिक इन सब को लेके आया था मैं, एक तो वैसी मेरी कौम बेकरार है, अगर ये मर जाएंगे तो फिर अल्लाह ही रहम करे, मालिक तू ही रहम फरमा कि मैं अपनी कौम के सामने कैसे जाऊंगा और उन्हें कैसे मनाऊंगा। उन्होंने खुदा की गुस्ताखी की थी, लेकिन फिर भी मूसा की दुआ से अल्लाह ने उन 70 या 40 उलमा को वापस जिंदा फरमा दिया। वो मरे हुओं को उठा देता है, वो मौत करीब आए हुओं को भी आसमान पर उठा लेता है, वो चाहता है तो हलाकू को एक लम्हे में खत्म करवा देता है, वो चाहता है जिन चंगेजियों ने बगदाद को वीरान किया था उन्हीं की नस्ल में तातार खान को निकालकर मिस्र की हिफाजत करवाता है। सब उसकी मर्जी से चलता है, हम बीच में अपना एग्जाम दे रहे हैं बस, हम और आप सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हम अपनी ड्यूटी कितनी निभा रहे हैं बस फरिश्ते यही लिख रहे हैं। इस्लाम हमारे कंधों से गालिब नहीं हुआ है, ये तो अल्लाह ने फरमाया है, इसको हमने भेजा है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि तमाम अदियान पर दीन हक को गलबा पाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इम्तिहान इसका हो, इम्तिहान इसका, हमारी ड्यूटी क्या है, हम नमाज कितनी पढ़ रहे हैं, हम दीन की खिदमत कितनी कर रहे हैं, हम दीन के लिए कितने बेकरार हैं, हम दीन कितना सीख रहे हैं, हम मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतें कितनी सीख रहे हैं, हमारे मदरसे कितने आबाद हैं, हमारी मस्जिदें कितनी आबाद हैं, हमारे मालिक को राजी करने के लिए हमारी मेहनतें कितनी हैं, बस यही जांचा जाएगा। और फिर सारा रिजल्ट, मौलाना अल्लाह बख्श साहब अभी रिजल्ट की बात कर रहे थे ना, सब कुछ हाथों हाथ नहीं होता, दौर कितना भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन कुदरत और मोहलत देती रहती है। और ये हुजूर की खैरात है कि कब्र के अंदर क्या होता है ये भी लोगों को बताया नहीं जाता, वरना पहले की उम्मतों का हाल देखिए, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, मेरा मौजू भी नहीं, लेकिन अर्ज ये कर रहा था अपनी जिंदगी में जरा सा सोचिएगा, थोड़ा वक्त मिले तो और ना मिले तो निकाल के सोचिएगा कि हम अपने मालिक को अपना मुद्दा क्यों नहीं सुनाते, हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस चीज को नेमत भी नहीं समझ रहे हैं और उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं वो भी उसी की है। ये आंख, इसका मालिक कौन है, अल्लाह है कि नहीं? जब चाहे रोशनी दे दे, जब चाहे ले ले, जब चाहे ले ले, जब चाहे दे। दो सगी बहनें थीं, बचपन में रिश्ता हो गया था, एक का बेटा था एक की बेटी थी। बचपन में दोनों बहनों ने कमिटमेंट किया, एक दूसरे से मुआहदा किया, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करूंगी, उसने भी कहा हाँ मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करूंगी। होता है, लेकिन जब दोनों बड़े हुए तो खुदा की कुदरत, बेटी की आंखों में कुछ कमजोरी थी, उसको नजर कम आता था, और लड़का निहायत तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद, सर्वगुण संपन्न, तमाम औसाफे हमीदा से मुत्तसिफ, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वगुण संपन्न।
शैतान ने वसवसा दिया। बचपन में जो रिश्ता तय हुआ था, आज माल की वजह से और औलाद की जवानी और बेटे की मां होने की वजह से उसका मिजाज खराब हो गया। और उसने अपनी सगी बहन से यह कहा कि मेरा अच्छा खासा बेटा है, मैं तेरी अंधी बेटी से अपने बेटी का निकाह नहीं करूंगी। जो मैंने बचपन में वादा किया था अपने बच्चों के बचपन में, अब उसको तोड़ती हूं। हालांकि वो बेटी अंधी नहीं थी, लेकिन उसने बदजबानी करते हुए ये कहा और सगी बहन से अपना ताल्लुक तोड़ लिया। कोई क्या कर सकता है? अगर कोई अय्याशी पर ही आए तो अज़ाब इलाही फौरन रिजल्ट नहीं देता, मौके दिए जाते हैं, मौके। अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। अगर उम्मते बनी इसराइली होती, अगर उम्मते मूसा में होते तो नो मोर चांस। लिखो दरवाजे पर, इसने अपनी गंदी निगाह से किसकी बेटी को देखा था, दरवाजे पर लिख दिया जाता। ये कौन शरीफ बनकर सोसाइटी में घूम रहा है और जो सूद खाता है और माज़अल्लाह हराम कमाता है, लिखो दरवाजे पर। सारी इज्जतें नीलाम है। लेकिन ये मदीने की सरकार की खैरात है कि दरवाजे पर क्या, उसको जमीन के ऊपर भी मुश्किल से अजाब दिया जाता है। उसको कहा जाता है लाओ कब्र में दफनाओ, फिर हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। ये जो मसला छुपा है, ये भी सैयदा ज़हरा के बाबा की खैरात। लेकिन अगर कोई बुराई करने पर ही आए तो आप क्या कर सकते और हम क्या कर सकते? अल अमानु वल अफ़। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। कोई नाचे, कोई हुजूर की नातें सुनाए, अपनी अपनी तकदीर की बात। कोई इब्लीस को बुलाने के लिए महफिल सजाए, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत को दावत मोहब्बत पेश करे। जब नाच की महफिल सजाई जाती है तो किन लोगों को दावत दी जाती है? क्या कोई नमाजी जाता है? जल्दी जल्दी बोलिए। क्या कोई परहेजगार वहां जाके खड़ा होता है? क्या कोई मुस्तजाबुद दावत शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती वो वहां जाता है? क्या कोई नमाज पढ़ने वाला वहां जाता है? क्या कोई मस्जिद का बाज़ौक़ इमाम वहां पहुंचता है? नहीं। फिर कौन लोग जो जुए खेलते हैं वो उनको दावत दे रहे हैं। ऐसी महफिल सजाकर किसको दावत दी आपने? जो बेईमान हैं वो आपके दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसी महफिल सजाकर किसको बुलाया आपने? जो अल्लाह का घर देखने नहीं जाते वो आपकी महफिल में खड़े हैं। नाच की महफिल सजाकर किसको दावत दी आपने? जिनकी गंदी निगाहों से आपकी बेटियां भी महफूज नहीं है, उनको बुलाया है आप। ऐसी नाच की महफिल सजाकर किनको बुलाया आपने? जो तीन पत्ती और ऑनलाइन ऑफलाइन जुओं पर जिंदगी बसर करके हरामखोरियां करते, उनको बुलाया है आपने। और जिसने हुजूर की महफिल सजाई, जो गुंबदे खजरा के सामने बैठकर नाते पढ़ता है, वो शरीफ पाली यहां बैठकर हुजूर। आपके सामने में कोई कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा। अकल तो चलाओ। आपने किसको बुलाया, किसको दावत दी? आपने हुजूर की महफिल को सजाया। इमाम साहब आ गए जो 5 वक्त मुसल्ले पर खड़े होकर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ते हैं, वो आपकी दुआ में आमीन कहने आ गए हैं। जिनकी निस्बतें बेमिसलो बेमिसाल हैं, वो पीराने तरीकत आपके महफिल में दुआएं करने आ गए हैं। जिनके लिए तकवा और परहेजगारी आसान अमल है, वो आपकी महफिल में एक महफिल, कैसी महफिल? हुजूर की मिलाद की महफिल सजाई। नमाजी आ रहा है, परहेजगार आ रहा है, तकवा शियार आ रहा है, पीरे तरीकत आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, मद्दाहाने रसूल आ रहे हैं, सादात आ रहे हैं। क्यों आए? इसलिए कि हुजूर के नाम की महफिल सजाई। और ये आए तो आए। एक जुमला और अर्ज करूं, वो लोग डीजे की महफिल सजाकर इब्लीस को खुश करके कहते हैं अज़ाज़ील आ जाना, आज हमने तेरे राजी करने के तरीके को
तुझे राजी करने के तरीके को अपनाया है, इसलिए कि तेरा मसलक यही है कि नाच हो और नाशुक्री हो। मगर एक तरफ करो, क्या कर रहे हो? या तो कम कर दो या ज्यादा कर दो। दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको डर है कि स्पीकर डैमेज हो जाएंगे तो कम कर लीजिए, लेकिन उसी पर रखिए। इस्तिकामत होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं। हाँ कम कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आपने क्यों कम किया, लेकिन वहीं रहने दे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अर्ज ये कर रहा था, वो सामने वाले लोग, जो लोग भी डीजे बजाएं, कसे बाशद, वो पाली का हो, जोधपुर का हो, हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, ना मुझे किसी से पर्सनल इंटेंशन है, ना ही कोई पर्सनल दुश्मनी है। हाँ इतना जरूर कहता हूं, जितने डीजे वाले हैं वो ना कल हमारे थे ना आज हमारे हैं, इसलिए कि हम तरीके हुसैन पर हैं और यजीदियत को डिमोट करके हुसैनियत को प्रमोट करना, यही हमारा मसलक है, यही हमारा मिशन है। इसी के लिए जीते हैं और इसी के लिए एक दिन मर जाए। कोई शख्स अगर गाने की महफिल, डीजे की महफिल सजाता है या नाच की महफिल को ऑर्गेनाइज करता है, तो वो ये कहता अज़ाज़ील, ए इब्लीस आओ हमने तेरे तरीके पर काम किया, ए इब्लीस आ हमने तेरे तरीके पर काम किया, और तुझे राजी करने के लिए इब्लीस हमने ये नाच की महफिल सजाई है, तू भी आना। वो उनका मुकद्दर है, लेकिन कोई मुस्तफा के नाम की महफिल सजाता है और उलमा और सादात को बुलाकर मुस्तफा के नात खानों से कहलवाता है। वो उधर वालों ने तो इब्लीस को बुलाया, उन्हें इब्लीस मुबारक हो। आप ये कह दो या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में हो जाए चरागा। यार पॉइंट क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है, सच्ची है कि नहीं है? गुनाहों का क्या हाल और उसका अजाब क्या, उस पर हदीसें मौजूद है, आप कहेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ चंद बातें ऐसी की जो अकल शरीफ में आसान से आ जाए, आसानी से। ये अपनी अपनी तकदीर की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात, बड़े नसीब की बात, बड़े नसीब। अल्लाह का जिक्र तो मछलियां भी करती हैं, उसको हमारे जिक्र की हाजत नहीं है, हमें हाजत है, उसे कोई हाजत नहीं, वो हाजत से ही पाक है, एहतियाज से पाक है। हमें अपना मुकद्दर अच्छा करना है और अपनी कब्र, अपना हश्र अच्छा करना है, तो हमें उसको राजी करने के लिए मेहनत करनी है। लेकिन अगर कोई इसी पर आ जाए कि नहीं हम तो उल्टा ही करेंगे, तो कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। रिजल्ट निगाहों के सामने करबला से आ रहा है। जन्नती सहाबी का बेटा है साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है अमर इब्ने साद, अशराए मुबशरा में यूं तो हुजूर का हर सहाबी जन्नती, लेकिन ये वो 10 कंफर्म्ड लोगों में है जिनके लिए हुजूर ने स्पेशल तौर पर बशारत दी। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उनमें से एक साद इब्ने अबी वक्कास है ना, और इमाम हुसैन के खिलाफ जिसने तलवार उठाई थी वो कौन है? उसी साद का बेटा है। क्यों इब्ने सहाबी यहां कैसे आ गया? जवाब आएगा, दुनिया इतनी खतरनाक चीज है, दुनियादारी इतनी खतरनाक चीज है, दुनिया की मोहब्बत इतनी खतरनाक चीज है कि अल्लाह की पनाह, बंदे को जन्नतियों के घर से निकाल कर जहन्नमी बना दे। अल्लाह की पनाह। और हम उस दुनिया में डूबते जा रहे हैं, अल्लाह की पनाह। वो वाकया पूरा करूं तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो है आपकी। 2 बहनों ने बातें की थी, वो किस्सा सुना रहा था मैं। 2 बहनों ने बात ये हुई कि मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से कर दूंगी,
लेकिन बेटी जब बड़ी हुई तो आंखों में कमजोरी थी, तो उसने गुरूर से कहा कि मेरा बेटा तो तंदुरुस्त है, मैं तो अपने बेटे की शादी तेरी अंधी बेटी से नहीं करूं। लेकिन कभी कभी बड़े बोल नुकसान करते हैं, बल्कि कभी कभी नहीं, अक्सर। नतीजा, उनके घर पे कोई काम चल रहा था, तो अपने जवान बेटे से कहा, ये पाइप उठा और पाइप उठा के ऊपर लेके चल। उस बेटे ने पाइप इस तरह उठाया कि एक्सीडेंटली उस पाइप का ऊपर से गिरना हुआ और सीधे उसकी आंखों पे जाके, और उस बेटे की आंखों से रोशनी बिल्कुल खत्म हो। अब उसे याद आया कि मैंने अपनी बहन की बेटी को अंधी कहा था, हालांकि वो अंधी नहीं थी। कुदरत के जलाल का सामना मैंने किया, लेकिन अब पछता है काहोत जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंदी की किताब का, यहाँ अंग्रेजी हिंदी फला डिगा सब मिक्स है। अब पछताने से क्या होगा, कलम चल चुका, जबान से बात निकल गई, हिस्सा खत्म। हम समझते हैं हम कुछ भी कहें हमारा हिसाब नहीं होता, कोई अल्लाह वाला अगर कहेगा तो ही निजाम बदलेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ये हम सोचते हैं। हालांकि सब लिखा जाता है, सब लिखा जाता है। आपने कब किसको क्या कहा, और अगर कुछ गड़बड़ थी या तो उससे माफ नहीं करा लिया, या खुद तौबा करके अल्लाह से माफ नहीं करा लिया, खुदा न करे उसका वबाल कभी भी आ सकता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मलफूजात आला हजरत में किस्सा नकल है, हजरत मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, गालिबन बहुत ज़माना पहले पढ़ा था, वो ज़बान से बात याद आई। उनके शाहजादे ने अपने एक साहब को बैठ के फरमाया, लिखो। कलम उठाया, फलां का नाम फलान फिल जन्ना, उन्होंने लिख दिया। फलान फिल जन्ना, वो भी लिख दिया। तीसरे का नाम लिया, फलान फिल जन्ना, वो भी लिख दिया। करते करते यहाँ तक आए फलान फिल नार, और उसका कलम रुक गया। कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहा लिखो। कहा नहीं लिखूंगा। कहा लिखो। कहा नहीं लिखूंगा। कहा अंत फिल नार, तू आग में। कलम छोड़ा, उठे, हजरत के वालिद के पास पहुंचे। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? कहा हुजूर, आपके शहजादे ने ऐसा ऐसा कहा था, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था। एक के लिए कहा लिख दो, नार में है। मैंने कहा नहीं लिखूंगा। उन्होंने तीसरी बार में मुझे फरमा दिया तू आग में। हजरत ने कहा कलम तो चल चुका, जबान से निकल गया, अब मैं उसको तो नहीं बदल सकता। अल्लाह, हुजूर आप वालिद है? कहा वो भी अल्लाह वाला है, लेकिन एक तरकीब है। ये बता कि फिन नार कहा कि फी जहन्नम कहा? क्या फिन नार कहा कि फी जहन्नम कहा? नार का माना आग, जहन्नम नार कहने के बाद जहन्नम मुराद लिया जाता है, लेकिन नार लफ्ज में भी गुंजाइश बाकी है। लफ्ज जहन्नम में तो जहन्नम से बचाने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं। तो पूछा यह बताओ कि फी जहन्नम कहा या फिर नार कहा? तो कहा हजरत फी नार कहा। कहा मैं इतना कर सकता हूं, उसकी जबान से निकल गया कि तू आग में, तो तुम्हें आग में तो जाना ही है। चाहे दुनिया की आग ले लो, चाहे आखिरत की। तो आखिरत की तो कौन लेगा? तो कहा हुजूर दुनिया की लेता हूं। फिर मलफूजात आला हजरत में लिखा है कि उस शख्स का इंतकाल, उस बंदे का इंतकाल जलकर हुआ। हालांकि मर्तबा शहादत पर पहुंचे इसलिए कि जल, लेकिन अल्लाह वाले की जबान से। जब बेटों का हाल ये है तो बाप की शान क्या होगी? उस बाप का जिक्र करते हुए लिखा गया, देखिए हालांकि मौजू में नहीं था, मगर मैं कोई अदीब खतीब तो हूं नहीं, जिधर से बात आ जाती है वो सुना देता हूं।
हालांकि सोच के नहीं आया था कि ये बोलूंगा, लेकिन देखिए आप, आला हज़रत कहते हैं कि वो बुजुर्ग हज़रत मोहम्मद यमनी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मस्जिद पहुंचे, मस्जिद पहुंचे ना, तो जाने दीजिए वाक़या लंबा हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर में मीटर भी ज़ाय कर दूँ और फिर सुनाओ भी ना तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तवज्जो है आपकी। फिर उधर ही चलिए जिधर से अपने चल रहे थे। अपनी जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और सिर्फ अपनी जबान को नहीं, मुकम्मल खुद को कंट्रोल में रखना। मैंने सूरतुल वाक़िया की आयत तिलावत की, अफ़रायतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून। हमारी और आपकी जिंदगी में रोटी का बहुत बड़ा मकाम है, पानी का उससे बड़ा मकाम है। बगैर पानी के कोई जिंदा रह सकता है? अच्छा, कोई है इतनी भीड़ में जो कहते मैंने पानी नहीं देखा है? कोई कह सकता है? आप तो ऐसे शक में हैं जैसे बहुत अल्लाह वाले प्यासे ही बैठे हुए हैं। पानी को सब पहचानते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा, क्या तुमने देखा उस पानी को जिसको तुम पीते हो? अल्लाह पूछ रहा, जो उसकी शान के लायक। हालांकि तर्जुमा करने वालों ने गौर से बढ़ा दिया है, क्या तुमने गौर से देखा उस पानी को जिसको तुम पीते हो? क्या तुमने गौर से देखा उस पानी को जिसको तुम पीते हो? हम देखते हैं कचरा तो नहीं है, बालू तो नहीं है, रेत तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, मिनरल वाटर है कि नहीं है? वो कुरान कह रहा है, क्या तुमने देखा गौर से उस पानी को जिसको तुम पीते हो? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून। क्या तुमने उतारा इसको आसमान से या हम हैं उतारने वाले? अल्लाह फरमा रहा है, ये जो पानी पीते हो, कई कई लीटर पी जाते हो, गरीब से गरीब घर में मौजूद है ये नेमत। हर बच्चे, हर जवान, बूढ़े की जरूरत है ये नेमत। एक गिलास पानी न मिले तो जान बलब हो जाए आदमी, ऐसी जरूरी चीज है ये पानी। अल्लाह फरमा रहा हो, जो पानी पी रहे हो वो भी हमारा है। तुमने उतारा है क्या या हम हैं उतारने वाले? लौ नशा उजालनाहु उजाजा, लौला तशकुरू। अगर हम चाहे तो इन पानियों को कड़वा कर दें। तुम क्यों नहीं शुक्र करते हो? अब मुझे सीने पर हाथ रखकर बताएं, खुदा अपने बंदों से कह रहा है, ये जो तुम्हारा पानी है, जो तुम पी रहे हो, जिसको तुम पीते हो, हाथों में लेकर पीते हो या जिस अंदाज से भी पीते हो, सिर्फ पीते ही नहीं बल्कि सिर्फ डायरेक्ट पानी नहीं पीते। हम जो सब्जियां खाते हैं, क्या वो बगैर पानी की है? हम जो कुछ ग़िज़ाएं खा रहे हैं, क्या वो बगैर पानी की है? पानी इतनी अहम चीज, कुदरत अगर पानी रोक ले, पेड़ सूख जाएंगे। कुदरत पानी रोक ले, ये थूक मेरी जबान का सूख जाए तो मेरी जबान कड़ी हो जाएगी, हम बोलने के लायक नहीं रहे। ये तरावट गले की खींच ली जाए, चीखना चिल्लाना तो दूर की बात है, एक इंसान तक आवाज पहुंचाना भी दूभर हो जाए। ये पानी की अहमियत। बहुत सी मर्तबा मुसाफिरों की जिंदगी में ये लम्हे आते हैं कि अगर ना मिले एक गिलास पानी वो मर जाएंगे। पानी कितनी कीमती चीज है। आपने देखा करबला में अली असगर पर क्या गुजरी थी, आपने सुना कि मौला अली अकबर पर क्या गुजरी थी, आपने सुना कि पानी के लिए यजीदियों ने क्या कुछ जुल्म ढाए थे। सैयदुश शुहदा, शहीद जुल्म जफा,
ताजदारे करबला, जमींदारे करबला, इमाम आली मकाम अर्श मकाम हुसैन इब्ने अली अला जद्दिही व अलैहि सलाम पर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक गिलास पानी, हारून रशीद का किस्सा है ना, हजरत सरकारे एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम मेरे जहन से उतर गया। उन्होंने इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हारून रशीद के सामने जो है बैठकर एक नसीहत की उसको। बगदाद का खलीफा, बगदाद का बैठा है, गिलास पानी पेश किया गया हारून रशीद को। इब्ने सीरीन ने कहा, खलीफा साहब ठहरिए, अगर आप शिद्दत मर्ज में मुब्तला हो, शिद्दत प्यास में मुब्तला हो और बेकरारी की जिंदगी हो और प्यासे हों शदीद, और उस वक्त आपको पानी न मिले तो आप जान बलब हो जाएंगे, जान निकलने के करीब हो जाएगी। कहा ऐसे वक्त में जब आप प्यास से मर रहे हो, कोई आपको एक गिलास पानी दे तो आप उसको क्या देंगे? खलीफा ने कहा, मेरी आधी हुकूमत दे दूंगा। क्या कहा? आधी हुकूमत दे दूंगा, इसलिए कि मुझसे वो तड़प बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। अच्छा पी लीजिए, पानी पी लीजिए। हारून रशीद ने पानी पिया और पानी पीने के बाद फिर बोले इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, अरे खलीफा साहब, ये पानी अगर आपके पेट में फंस जाए, हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। घर में पानी भरा रखा, उठाया पी लिया, कोई ख्याल ही नहीं आता ये अल्लाह की दी हुई चीज है, उसका एहसान है कि ये मीठा है, उसका एहसान है कि मुझ में उठाने की ताकत है, उसका एहसान है कि मुझे होठों पे अपने होठों से लगाने की ताकत है, उसका एहसान है कि ये गले को तर कर रहा है, उसका एहसान है कि इसमें कड़वापन नहीं है, उसका एहसान है कि ये मेरे पेट को साफ कर रहा है, मेरी हाजत को पूरा कर रहा है, उसका एहसान है कि ये पानी तकलीफ नहीं दे रहा बल्कि पेशाब के रास्ते से बह जा रहा। हमें कोई ख्याल नहीं, है ही नहीं, आता ही नहीं ख्याल। हालांकि इब्ने सीरीन ने फिर खलीफा को टोका, ये पानी तो साहब आपने पी लिया है, अगर ये फंस जाए आपके पेट में और ना निकले और उससे आपके पेट में तकलीफ पैदा हो और ऐसी कंडीशन में आप मौत के करीब आ जाएं, ये बेकरारी तो शायद प्यास की शिद्दत से ज्यादा होगी साहब। उस वक्त आप क्या करेंगे अगर कोई इसका इलाज कर देवे तो? हारून रशीद बोला, पूरी हुकूमत उसके नाम कर दूं, इसलिए कि मरता क्या नहीं करता, जान है तो जहान है, सारी हुकूमत उसको दे दूं। अब इब्ने सीरीन ने रिजल्ट निकाला, मौलाना अल्लाह बख्शा, रिजल्ट से बात शुरू हुई है, रिजल्ट ही पे खत्म होगी इंशाअल्लाह। रिजल्ट निकाला फौरन, और रिजल्ट निकाल के ये कहा खलीफा, ये हुकूमत आपकी एक गिलास पानी और एक पेशाब के चक्कर में बिक गई। आपने खुद कहा पानी न मिले तो आधी हुकूमत दे दूंगा अगर कोई पिलावे, पानी फंस जाए पेट में तो खुद को बचाने के लिए पूरी हुकूमत दे दूंगा। आपकी हुकूमत तो एक गिलास पानी और एक पेशाब का मुकाबला नहीं कर सकती, आप उसके लिए अल्लाह को नाराज करने वाले फैसले कर रहे हैं। हारून रशीद के पास तो फिर बगदाद था, आपके पास है कोई बगदाद? आप किसके चक्कर में खुदा को नाराज कर रहे हैं? आप किसके चक्कर में याशों की महफिलों में शरीक हो रहे हैं? आप क्यों उन लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं जो हुजूर की शरीयत का मजाक बना रहे हैं? आप क्यों उन नाचने वालों की तरफदारियां कर रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को बालाए ताक रखकर, उसके शुक्राने को बालाए ताक रखकर
अल्लाह की नाराजगी की महफिलें सजाई। और जब वबाल आया तो पीर साहब तलाश कर रहे हैं तावीज लिखने के लिए, सैयद साहब तलाश कर रहे हैं तावीज लिखने के लिए, बोतलें दौड़ाई जा रही हैं पीछे, दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए। उधम आप करें, दम हम करें। फिर उस पर भी जुल्म आप। पीर साहब की जबान में दम नहीं है। अरे दम ही तो कर रहे हैं हम, फिर भी कह रहे दम नहीं है, दम नहीं है। क्यों? मैंने दम करवाया था, तावीज लिखवाया था, असर ही नहीं हुआ। सारी गलती मौलवी साहब, सारी गलती पीर साहब। मजेदार नहीं। फलाने के पास चलते हैं, वो उच्च कोटि का है, एंट्री फीस लेता है वो। एंट्री फीस देते ही माशाअल्लाह दिमाग रोशन हो जाता है। आने बिल्कुल सही, ये बहुत ऊंची चीज है। आधार कार्ड जमा करवाओ, बहुत ऊंची चीज है। वसीले से दरबार में आओ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, क्या कुरान ने नहीं कहा है तुम्हारे बद आमाल तुम्हारे लिए मुसीबत लाते हैं? क्या कुरान ने नहीं कहा इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून? बेशक अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। कुरान कह चुका है यार। अफसोस है, मैं बात कर रहा था, अल्लाह पाक फरमा रहा है ये पानी है, तुमने उतारा है क्या? हमने उतारा, हमने उतारा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे हुजूर की हदीस है, सरकार बहुत सी मरतबा पानी पीते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पानी पीने के बाद कहते तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला की जिसने हमारे पानी को हमारे गुनाहों की वजह से कड़वा नहीं किया। हुजूर तो मासूम है, मगर उम्मत की तालीम, अल्लाह चाहे तो हम पानी पीने के लायक ना रहें, कहां नाचना कूदना फिरना। देखे नहीं आपने वो मरीज जो पानी नहीं पी सकते? देखे नहीं आपने वो लोग जो पाकीज़गी के साथ इस्तिंजा नहीं कर सकते? देखे नहीं आपने वो मरीज जिनके जिस्म के करीब जाओ तो बदबू आती है? नहीं देखे आपने? मैं किसी से घिन और माज़अल्लाह नफरत का तस्वुर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि आपने अगर देखे हैं, और खालिक कह रहा है ये पानी तक हमारा है, बदन से पानी, बदन में पानी ज्यादा हो जाए तो एडमिट करना पड़े, बदन में पानी कम हो जाए तो ग्लूकोज लगाना पड़े, लुकमा गलत चला जाए गले में पर लोग सिधार जाओ। अफसोस, इतनी तमाम चीजों को निगाहों से देखने के बावजूद बंदा तब्दील नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा, कल मैंने ईदगाह जोधपुर में ये हदीस पढ़ी थी, आज फिर पढ़ देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुन नारा इल्ला शक़िय्युन। क़ालू व मनी शक़ी या रसूल अल्लाह। हमारे और आपके नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में बदनसीब बदबख्त ही दाखिल होगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बदबख्त है कौन, बदनसीब है कौन? इस हदीस में जो तारुफ करवाया गया वो पढ़ रहा हूं। फरमाया, सुनो, जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए उसकी फरमा बरदारी ना करे, और जो जहन्नम से बचने के लिए जान कर कि ये गुनाह है फिर भी उससे ना बचे, जहन्नम से बचने की कोई तदबीर ना करे, फरमाया वो बदबख्त है। हम जानते हैं कि गुनाह है फिर भी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बुराई है फिर भी कर रहे हैं, मगर अफसोस
हम अपने बुजुर्गों के तरीके को नहीं देखते। आप कहते हैं कैसे बचा जाए इसे? एक बात बताऊं, इस्लाह मुआशरा करने के लिए एक रात नहीं चाहिए, एक साल चाहिए कम से कम। और वो भी ऐसी कौम चाहिए जो हर बात माने। क्यों? इसलिए कि एक कोई हंगामा हो तो उस पर बात की जाए। ये बुराइयां क्यों सूझती हैं? क्योंकि पेट में दाना बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, इसलिए। औलियाए कामिलीन क्यों कम खाते थे? इसलिए कि पेट में दाना कम होगा तो दिल में तकवा हासिल करने की तड़प होगी। आपने सुना, इमाम गजाली ने मुकाशिफा में लिखा है, शैतान को एक दिन हजरत याहया इब्ने ज़करिया ने देखा था। वो बहुत सारे जाल उठा के जा रहा है, जाल ही जाल है, जाल उठा के जा रहा है, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता। सोचा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर बोलूंगा, लेकिन चलते चलते खिराज पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। बात को ख़त्म कर रहा हूँ तेज़ी के साथ। तवज्जो है आपकी? माशाअल्लाह इतनी ठंडी में आप 12 बजे रात को इतनी कसीर तादाद में बैठे हैं। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। तवज्जो से सुन लीजिए। अर्ज ये कर रहा था, क्या सुना रहा था आपको याद है? आओ है? अरे माशाअल्लाह तुमने इज्जत रख ली भाई। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने लिखा कि हजरत याहया इब्ने ज़करिया ने देखा इबलीस बहुत सारे जाल उठा के जा रहा। अरे कहां जा रहा है इतने सारे जाल लेकर? ये क्या है? हजरत सुनिए, कहा ये सब शहवतें हैं, इसीलिए रोका जाता है इख्तिलाते मर्द जन से। ये सब शहवतें हैं। इसने कहा, इबलीस ने कहा क्या करेगा? कल ले जाऊंगा, उम्मत को गुमराह करूंगा, और क्या करूंगा। तो कहा ये बुरी ख्वाहिशात, ये गलत ख्यालात, ये नहीं। पूछा क्या इसमें मेरे लिए भी कोई दाम है, कोई जाल मेरे लिए भी है? देखें तकवा, देखें, अल्लाह का नबी पूछ रहा, मेरे लिए तो कोई फंदा नहीं है तेरा, मेरे लिए कोई फंदा है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, इसमें तो कोई जाल आपका नहीं है, लेकिन हजरत एक दिन आप भी इबादत में सुस्ती कर गए थे। अरे ठहर गए, नबी थे। किस दिन? कहा जिस दिन आपने पेट भर के खाना खाया था, उस दिन। हजरत सरकार यहया ने कहा ठीक है, इसका माना यह है कि इबादत में सुस्ती आएगी अगर कोई पेट भर के खाना खा लेगा। तो कहा बात आपने सही की है, लेकिन अगर आप किसी को बता रहे हैं तो फिर मैं भी आपको कभी नसीहत नहीं करूंगा। ये कह के इब्लीस चला गया, लेकिन हमें एक रिजल्ट मिल गया। जब यहां तक खाएंगे तो ईशा पढ़ने का ही जी नहीं चाहेगा, चे जाए कि नवाफिल पढ़ने का जिक्र। और लो और लो और लो। हजरत तो कम खाते हैं, अरे फला साहब तो फला साहब हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और कई कई तो ऐसे हैं कि बस उनसे अल्लाह की पनाह। अफसोस है, वो भूल जाते हैं कि बस माले मुफ्त दिले बेरहम। एक साहब मिले, पुरानी बात है, मौलाना मुश्ताक साहब जानते हैं, मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने एक मरतबा उनसे पूछा भाई कुछ खाया पिया? कहा सिर्फ गुलाब जामुन खा के आया। कहा कितने का? मुख्तसर 18 गुलाब जामुन खाया, वो भी मुख्तसर थे। अल्लाह जाने जिसका इख्तिसार ऐसा है? सही है कि नहीं है? अल्लाह ही रहम करे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग। बाकी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कौन कैसा है। एक साहब मुझे मिले, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, ये शाहरुख भाई बदले नबी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग इनकी रिकॉर्डिंग देख के मुझे फोन करते हैं, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा इलाके का। लेकिन इतना जरूर है, वो साहब मिले, का
मुझे लोगों ने तारुफ कराया कि हजरत ये वो शख्सियत है जो इतने इतने किलो अकेले खा जाती है। मैंने कहा फिर उस पर हजरत तबसरा क्या फरमाते हैं? वो कोई हजरत नहीं थे, आम आदमी थे। हम बेचारे हजरतों को बदनाम किया जाता है। ये कौम भी अजब है, जब दावत करने की बात आती है तो कहा भाई खाना डबल पकाना, मौलवी साहब आ रहे हैं। और जब बेटी देने की बात आती है तो कहा वो खिलाएंगे क्या? पहले ये फैसला कर लीजिए कि वो खाते ज्यादा हैं या रखते नहीं खिलाने जिसका। हाँ, दोनों तरफ चलते हैं लोग। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो अरे हजरत खाने पीने की दुनिया है, मरो तो कम से कम खा पी के मरो। खा पी के मरोगे तब भी 3 दिन में बॉडी फट जाएगी, और भूखे मरोगे तब भी फट जाएगी। लेकिन दुरूद की कसरत से अपने दिल को मुनव्वर करोगे, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प रखोगे, कम खाकर अल्लाह को ज्यादा याद करोगे, तो कब्र में पहुंचोगे तो आपका चाहने वाला अपनी जबान से आपको ख्वाब में भी अगर कभी देखेगा तो जवाबन ये कहेगा, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का फटना तो दूर की बात है, कफन मैला नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज ये कर रहा था, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाए। हमारे महबूब ने क्या फरमाया? अपने पेट के 3 हिस्से करो। क्या कहा? दूल्हा तैयार है, वलीमा भी खिलाएगा आपको, लेकिन अल्लाह करे खिलाए, शादी खाना आबादी हो जाए, खाना क्या खानदान आबादी हो जाए। हाँ, इसलिए कि जनाब जिसका इम्तिहान जितना कठिन उसका रिजल्ट भी तो उतना अच्छा। कोई ऐसे माहौल में महफिल रसूल को सजाए जहां सभी सजाते हैं आसान, कोई ऐसे माहौल में सजाए कि दाएं कोई बजा रहा है, बाएं कोई बजा रहा है, और ये बीच में हुजूर की नात के नगमे बजा रहा है। जाहिर बात है कि इसका रिजल्ट भी तो फिर अच्छा आएगा ना भाई। जुन्नुल मुमिनीन खैरा, आगे पीछे किए जाने, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी मैं न कोई जामिन हूँ न जिम्मेदार। हाँ, नहीं बाद में आप मुझे फोन करने लगे। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो दूर न चली जाए बात। तो वलीमा भी आप खाएंगे तो ख्याल फरमा के खाइएगा, और सिर्फ इनका नहीं, वरना आप कहेंगे कि हजरत को केलवा खिलाया दिखे। हाँ, जहां भी आप दावत में जाएं तो ये ना सोचें कि दूसरे का माल है। जान आपकी है, पेट आपका है, ये दिल आपका है। ठंडियों में साइलेंट अटैक ज्यादा आते हैं। हाँ, आते हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि आदमी पानी कम पीता है, तरी ज्यादा खाता है, तो सब जम जाता है। ये ब्लॉकेज क्या होते हैं? अल्लाह ने दिल जो बनाया ना, कभी जाइए यूट्यूब पर इधर उधर की फिल्में सर्च करने के बजाय अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको चलाना है ये दिल का काम क्या है, आप दिल का वीडियो निकाल के देखेंगे, खुदा की कुदरत, अल्लाह अकबर। एक नली से खून लेता है, साफ करके दूसरी नली में फेंकता है, और इंसान सो जाता है लेकिन दिल अपनी ड्यूटी निभाता रहता है, पंपिंग करता रहता है, धड़कता रहता है। सोते सोते भी अगर धड़कना बंद कर दे तो सीधे बेधड़क सीधी सड़क। अल्लाह का फजल है, धड़क रहा है। ठीक, तवज्जो है आपकी? बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा था, तो सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पेट के 3 हिस्से करो। कितने? हाँ, बहुत कम लोग बोल रहे हैं। 3 हिस्से। हुजूर ने फरमाया, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, और एक हिस्सा
सांस लेने के लिए छोड़ दिया करो। अटेक जाने दो, बात दूर निकल जाएगी। हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम कितना शुक्र अदा करते। अल्लाह शादी का मौका दे या कोई भी नेमत दे तो शुक्र की महफिल सजाए, इसलिए कि जब पानी तका तक उसका है, इसका मतलब हमारी जिंदगी की सारी खुशियां उसी की अता करदा है, उसी की दी हुई है। हमारे पास जितनी नेमतें सब उसी की दी हुई, हमारे पास जितनी बरकतें सब उसी की दी हुई है। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, उसका है। हमारी आंख का असल मालिक वो, हमारे दिल का असल मालिक वो, हमारे वजूद का असल मालिक वो, हकीकी मालिक वो है। इस फिक्र को समझिए कि सब कुछ वही है, तो फिर उसके लिए जीना शुरू कीजिए। सिद्दीक अकबर इसलिए सिद्दीक अकबर हैं कि उन्होंने लम्हा भर भी अपने लिए जीने का ख्याल न किया। वो जिए तो हुजूर के लिए जिए और हुजूर के खुदा के लिए जिए। उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए वो काम, वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए। कयामत आ जाएगी मगर सिद्दीक अकबर का कोई बदल नहीं आएगा। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबुल इल्म, शहरे इल्म के दरवाजा हजरत अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम ने फरमाया था, अबू बकर के बाद कोई अबू बकर नहीं है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बानियां देखें, कुर्बानियों पर तकरीर हो सकती है, लेकिन मैंने कल देवनगर की तकरीर के आखिर में कुछ जुमले कहे थे, अभी वापस वही दोहरा देता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सही सिहा की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, अगर मैं किसी को खलील बनाता लत्तखस्तु अबा बकरिन, तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि मैं अल्लाह का खलील हूं इसलिए मैंने उम्मत में किसी को खलील नहीं बनाया। और दूसरी हदीस में है कि अबू बकर मेरे दोस्त हैं। साहिबी का लफ्ज आया। हम तो तड़प रहे हैं, हुजूर कहते हैं ये गुलाम है। हम तो तड़प रहे हैं, हुजूर मान ले ये मेरा है। हम तो तड़प रहे हैं, एक बार कहते हैं हाँ मेरा है, और वहां मेरा ही नहीं कहा, मेरा दोस्त है। हाँ मेरा दोस्त है। कितना बड़ा मनसब है, कितना बड़ा मनसब, कितना बड़ा मनसब। आज किसी का दोस्त जोग संयोग से मुख्यमंत्री बन जाए, आदमी अरे मेरा दोस्त, तो नहीं मालूम मेरा दोस्त। प्रधानमंत्री बन जाए, ओहो मेरा पुराना दोस्त। और वो जो नबियों का इमाम है, अबू बकर नहीं कह रहे हैं कि हुजूर मेरे दोस्त हैं, हुजूर कह रहे हैं अबू बकर मेरा दोस्त है। और क्या फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। तो हुजूर बनाया नहीं तो बताया क्यों? दोस्त कहा, बताऊं जवाब? हुजूर की चौखट की खैरात लेकर, सुल्तान गौसुल आलम के नाम मुबारक की खैरात लेकर, जो मेरे जहन के हाशिए पर आया, मुफ्ती आजम राजस्थान की इल्मी खैरात समझकर आपको दे रहा हूं। हुजूर ये बताना चाह रहे हैं, खुल्लत के जितने औसाफ हैं वो सारे खलीलुल्लाह के सदके हजरत अबू बकर में मौजूद। इसलिए जितने, हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मतलब उमर नबी तो नहीं है मगर नबूवत के औसाफ, क्वालिटीज वो उमर में मौजूद है। नबूवत की क्वालिटीज, दबदबा उमर में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर को मैं अगर खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, इसलिए कि खलील होने के जितने औसाफ, जितनी क्वालिटीज और जितनी जरूरतें हैं वो सारी एक साथ में जमा है, वो अब्दुल्ला इब्ने उस्मान की। अब खलीलुल्लाह को देख लीजिए और खलील मुस्तफा को देख लीजिए। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा। अल्लाह सिद्दीक की वफा की खैरात हमें अता फरमाए। हाँ बेवफाई का खतरा हो जिससे, वजीफा बेवफाई का खतरा हो जिससे
इसमें सिद्दीक दम किया करो उस पर, बेवफाई का खतरा हो जिससे, इसमें सिद्दीक दम किया करो। जिस दम सबने साथ छोड़ दिया, उस वक्त अबू बकर ने अपने कंधे पर मोहम्मद अरबी को उठाया है। और हुजूर ने इसीलिए ऐलान किया था, खबरदार लोगों, मैंने सबके एहसानात चुका दिए हैं, मगर अबू बकर का एहसान मैं नहीं चुकाऊंगा, बल्कि कयामत में अबू बकर को लाया जाएगा और दीन का मालिक अल्लाह अबू बकर के एहसानात का बदला दे। सुभान अल्लाह। बेशक एक रिवायत में ये भी फरमाया जब अल्लाह जलाल में होगा, गजब में होगा, जो उसकी शान के लायक है, तो फिर जिसका नामे आमाल में जलाले खुदावंदी को ठंडा करने के लिए जिस बंदे का, जिस उम्मती का नामे आमाल पेश करूंगा, वो मेरा अबू बकर होगा। अल्लाह अकबर। ये मनसब है। हुजूर ने खुद जिंदगी में इशारा दिया। एक खातून आई थी, या रसूल अल्लाह मसला बताइए। हुजूर ने मसला बताया, कहा फिर आना, मसला पूछने हम फिर आऊं, अगर तो आप ना हो तो। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ना हूं तो मसला अबू बकर से पूछ लेना। बाबुल इल्म तो अली है, अबू बकर खुद अली से मसला पूछते थे, उमर अली से मामलात तय करवाते थे, फिर यहां हुजूर ने क्यों कहा अबू बकर से पूछ लेना? ये इशारा था कि इमामत जिसको दी जाएगी वो अबू बकर सिद्दीक की जात होगी, मुर्तजा जिनके मुक्तदी बनकर खड़े होंगे। इसलिए कि मुक्तदी जब हाई फाई हो ना, तो फिर मुक्तदा भी हाई फाई लाना पड़ता है। आपने नहीं देखा सूफी हमीदुद्दीन के दरबार में? नहीं देखा? सबको अर्श इलाही नजर आ रहा था और हर वली समझता था ये मेरी विलायत का मनसब है कि मुझे अल्लाह का अर्श दिख रहा है। लेकिन सरकारे हमीदुद्दीन हटे, सबको पता चल गया, इक्को को नजर नहीं आया। पता चला कि इमाम की शान हो। जब गरीब नवाज ने चुनकर अपना मुसल्ला हमीदुद्दीन को दिया था, क्योंकि पीछे खड़े होने वाले इतने आली हैं, इतने आली हैं कि वो फौरन देख लेंगे कि आगे जाने वाला जा कहां रहा। और नीचे आइए, आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ और वारिस देवा का किस्सा है ना। हजरत सैयद वारिस अली सरकार हुसैनी सैयद वारिस देवा अपनी अलग मौज में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते थे। लेकिन अब इससे आगे बढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। लिकुल्ल फन रिजाल आला हजरत मुजद्दिदे सिलसिला आलिया अशरफिया हम शबीह गौसु सकलैन आला हजरत सैयद अली हुसैन अल मारूफ अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कदम बोसी खुद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी ने की। वो अशरफी में आए देवा शरीफ, तो वारिस पाक भी आगे पीछे नमाज पढ़ने के लिए। तो बाबा आप कैसे, माशाअल्लाह हजरत आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? लोगों ने फकीर को तंग किया होगा, लिखा नहीं है, ये मेरे जज्बात है, वरना वो क्यों खोलते इमाम साहब बात। हाँ, सरकारे वारिस पाक का हजरत आप तो नहीं आते थे, कैसे आ गए आज? आ गए अल्लाह का नाम लेने। नहीं तो हजरत आप रोज नहीं आते, आज कैसे आ गए? अब जब ज्यादा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का नाम लेकर छेड़छाड़ की जाती है ना, तो फिर फकीरों को कभी कभी जलाल आ जाता। तो फिर वारिस पाक ने कहा इसलिए नहीं आता था कि तुम्हारा इमाम नमाज पढ़ाने खड़ा होता है तो अल्लाह अकबर कहने के बाद कभी बाजार में चला जाता है ख्याल में, कभी चला जाता है दुकान पे, कभी कहीं, जिसका ख्याल एक जगह नहीं जमता मैं उसके पीछे पीछे कहां तक भागूं? समझा दिया क्यों नहीं आता। आज ऐसा इमाम आया था जो आंख बंद करता है तो काबा दिखाता है। इसलिए मैं आ गया। मैं यहां से ये नतीजा ले रहा हूं, मुक्तदी अगर वारिस पाक हो
तो फिर मुक्तदा भी आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ जैसा लाना पड़ता। और मुक्तदी उमर खत्ताब, उस्मान जुन्नूरैन, अली मुर्तज़ा, साद इब्ने अबी वक्कास, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये भारी भरकम हस्तियां अगर मुक्तदी हो तो फिर मुक्तदा भी। हुजूर इशारा करके जा रहे हैं कि मसला मैं ना रहूं तो मेरे अबू बकर से पूछ लेना। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सिद्दीक अकबर, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, अब ये उनकी मर्जी है कि लंबी हो गई, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लंबे नहीं हुए। मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे। तवज्जो है आपकी? हाँ सुनिए, बात को इख्तिताम तक ला रहा। अर्ज कर रहा था खलीले खुदा को देखें और खलील मुस्तफ़ा को देखें। हुजूर ने कह तो दिया कि अगर खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब आइए एक तस्वीर दिखाता हूं खलीलुल्लाह ने क्या क्या किया और सिद्दीक अकबर ने क्या क्या किया। हुजूर ने फरमाया ये मेरा खलील है, अगर मैं बनाता तो मेरा होता, यानी सारी क्वालिटीज मौजूद। खलीलुल्लाह पैदा हुए तो वहां गए जहां माबूदाने बातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, तोड़ फोड़ करी। सिद्दीक अकबर भी काबतुल्लाह में पहुंचे और उम्मत का पहला खतीब सिद्दीक अकबर है, जिसने हरम काबा में खिताबत की। उसके बदले में कोई नजरो नियाज और या फूल माले या कुर्सियां या कुछ नहीं मिला। लोगों ने लात मारी, अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर को घूंसे मारे, इतनी मार मारी कि करीब था कि इंतकाल कर दिया। लेकिन औसाफ जो खलील वाले हैं, आंख खुली तो सबसे पहले पूछा कि हुजूर कहां? खलीलुल्लाह को देखें। अल्लाह ने फरमाया कूद जाओ आग में, कूद गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक बात नहीं, जो जो कहा सब किया। माल लाओ, ले आओ। खलीलुल्लाह को देखो, अल्लाह ने फरमाया औलाद कुर्बान कर लो। ख्वाब दिखाया और ये कहा जो सबसे महबूब है उसको कुर्बान करो। यानी खलील का तरीका है कि वो औलाद खुदा के लिए, खलीलुल्लाह का तरीका है कि वो खुदा के लिए औलाद कुर्बान कर रहे। खलील मुस्तफ़ा अपने बेटे को कह रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अच्छा हुआ तो मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना हुजूर को राजी करने के लिए तुझे, समझ गए आप, बहुत समझदार लोग हैं। खलीलुल्लाह ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, अबू बकर ने भी मुस्तफा के लिए मक्का छोड़ा। खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, अबू बकर ने रखी तो नहीं मगर रखने का ऐलान जरूर कर दिया। खलीलुल्लाह ने काबा बनाया, अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी। खलीलुल्लाह ने अपनी जान दांव पर लगाई और आग में कूदे। सिद्दीक अकबर ने नींद के लिए अपनी जान मुस्तफा के लिए दांव पे लगा दी, हुजूर की नींद के लिए जान दांव पे लगा दी। खलीलुल्लाह ने सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त किया। फिलिस्तीन की जमीन, आज आप उनके जज्बात को देख कर कहते हैं ये अरे इस फिलिस्तीन को आबाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया। हिजरत करके फिलिस्तीन गए थे, ये कुरान की तफसीर उठा दी, हिजरत करके फिलिस्तीन गए। मगर तवज्जो, अबू बकर सिद्दीक ने भी सफर की मशक्कतें उठाई और कंधे पर हुजूर को बिठाकर जबल सौर पूरा चढ़ाकर गारे सौर तक पहुंचाया। खलीलुल्लाह ने किन किन मशक्कतों से गुजर के मालिक की रजा चाहिए। सिद्दीक अकबर ने क्या बेटा, खुद की बेटी भी बारगाह रिसालत में
पेश करी और सरकार ने निकाह फरमाया। गर्ज के बहुत से औसाफ हैं, मेरी क्या औकात है कि उनके औसाफ को बयान करूं। वो वही हैं, अबू बकर के सिवा कोई अबू बकर नहीं है। उनको वो बदला रसूल मोहतरम ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अगर अबू बकर को ना भी माने और फिर भी मदीना पहुंचे तो वो माने ना भी फिर भी अबू बकर की याद तो उसको आ जाएगी। वो कितना भी चिढ़ता हो, कितना भी अपनी किस्मत पे रोता हो, लेकिन जैसे ही वो रोज़े रसूल में हाजिर होकर मवाजहा शरीफ के सामने पहुंचेगा, वो उधर वाले जो कहते हैं सलाम ना पढ़ो, सलाम ना ये वो भी कहते हैं यहां अबू बकर को सलाम करो, या हुजूर को सलाम, या अबू बकर को सलाम करो, या उमर को सलाम करो, फिर आगे जा या हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरा वजीर है। क्या बताऊं क्या छोड़ूं, लेकिन सरकार मदीना ने उन्हें फरमाया खलील, अतीक, रफीक, सिद्दीक सब हैं और सब हजरत मौला अली ने हल्फन कहा। इमाम हाकिम ने अपने अल मुस्तदरक में रिवायत किया, हजरत अबू याह्या कहते हैं मैंने मौला अली को कई बार फरमाते सुना, वो कसम उठा के कहते थे कि अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आसमान से लक़ब नाजिल फरमाया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी, सब कुछ छोड़ दिया हुजूर के लिए। हमें अगर उनसे मोहब्बत है तो गुनाहों को और गैर शरई रस्मों और तरीक़ों को हुजूर के लिए छोड़ दीजिए। बात समझ आ रही है आपको? वरना पानी जैसी नेमत भी अगर अल्लाह चाहे तो वो भी मैसर नहीं आएगी, दूसरी नेमतें तो छोड़ ही दीजिए। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे और अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। सिद्दीक़ अकबर, जानशीन मुस्तफ़ा, नाइबे मुस्तफ़ा, दिलबरे मुस्तफ़ा, राजदारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर सिद्दीक, अतीक, रफ़ीक, बादल अंबिया व रसुल अफजलुल बशर हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की वफ़ा की खैरात हमें और आपको नसीब फरमाए और उनके सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह आपको हमें आशिक़ रसूल बनाए। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।